नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, रीट 2024 की जो आंसर की है वो फाइनली जारी हो चुकी है। अब आप 31 मार्च तक रात 12 बजे तक जिस पर्सन में आपको डाउट है उस पे आप ऑथेंटिकेशन जो बुक है उसी से आप आपत्ति लगा सकते हैं। साथियों, जो साथी 82 के नियरेस्ट है, ठीक है, कम है या 90 से थोड़ा सा कम है, वो साथी जरूर आपत्ति लगाए, ताकि अगर 1 या 2% डिलेट होने से अगर आपके 82 नंबर बन रहे हैं या आपके 90 नंबर बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर पात्रता भी मिलने वाली है। तो इस तरह के कई सारे छात्र हैं जिनके यहाँ पर 82 कंप्लीट नहीं बन रहे हैं, ठीक है, कभी 80 की जगह यहाँ पे 81 बन रहे हैं या 80 बन रहे हैं। ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पे 89 बन रहे हैं या 88 बन रहे हैं, तो उन साथियों को यहाँ पर आपत्ति जरूर लगानी चाहिए साथियों, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने नंबर वाला सेप है, ठीक है, कितने बोनस मिले हैं और किस पे दो दो ऑप्शन माने गए, तो दो दो ऑप्शन वालों का क्या होगा उस पर भी यहाँ पे बात करेंगे। साथियों, यहाँ पे जब 25 मार्च को जो आंसर की जारी की गई है और इस आंसर की में साथियों आप सभी को पता है, एक तो L1 के विद्यार्थी है और एक आपके L2 के विद्यार्थी, इन दोनों को ही यहाँ पे फाइनली आंसर की यहाँ पे जारी हो चुकी है। आप साथियों यहाँ पे इस पे आपत्ति ली जाएगी, उसके बाद में एक फाइनल आंसर की और जारी की जाएगी, उसमें पर जो बोनस अंक है और मिल सकते हैं, पर्सन और डिलेट हो सकता है। अगर आपत्ति आपकी वेरीफाई हो जाती है, ऑथेंटिकेशन मिल जाती है, तो और भी आपके डिलेट हो सकते हैं। तो वर्तमान में विभिन्न सब्जेक्ट में यहाँ पे जो बोर्ड ने है केवल 5 पर्सनों को ही बोनस के लायक माना है और बोर्ड ने अपनी तरफ से ही 5 पर्सनों को बोनस के रूप में डिलीट कर दिया है और ये बोनस है सभी को मिले हैं, सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे बोनस मिले हैं। लेकिन अब जब ये 5 जो बोनस मिले हैं, इससे कुछ अभ्यर्थियों को तो फायदा हो गया और कुछ अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, ठीक है। कैसे? साथियों, कोई एक अभ्यर्थी है जिसने एक पर्सन जैसे 5 नंबर सवाल है वो पहले से राइट है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जोड़ने पे उसके क्या बन रहे थे, इस क्वेश्चन को 5 नंबर जोड़ने पे जोड़ राइट मान रहा था, तब उसके बन रहे थे साथियों 81, ठीक है। कितने बन रहे थे? 81 बन रहे थे। वो सोच रहा है कि अगर मेरा 1% डिलेट हो जाएगा तो मेरा 82 हो जाएगा। लेकिन अब जो पर्सन डिलेट हुआ पांचवा, वो 5वां पर्सन क्या हुआ, डिलेट मान लिया बोर्ड ने, तो अब उसके क्या अंक नहीं बढ़ेंगे क्योंकि उसने पहले से एक अंक जोड़ रखा है, ठीक है। तो अब उसको कोई फायदा नहीं क्योंकि उसके 81 के 81 ही रह गए, ठीक है। फिर कोई एक पर्सन और, जैसे मान लो 9वां पर्सन है साथियों, ठीक है, साइकोलॉजी का 9वां पर्सन है। अब बच्चे ने क्या करते हैं, गलत मान रखा था। क्या मान रहा था? गलत मान रखा था, काउंट नहीं था इस 81 वाले स्कोर में, उसने क्या काउंट नहीं कर रखा था, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन क्या है, उसका डिलीट हो गया, तो अब ये इसका एक नंबर क्या होगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तब इसके क्या हो जाएगी, 82 हो जाएगी। ऐसे वाला अभ्यर्थियों को फायदा है, बाकी कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पे नुकसान भी है, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे आरबीएसई ने जो 28 फरवरी को जो परीक्षा आयोजित की गई है उसकी आंसर की जारी कर दी है, मंगलवार को ही जारी की गई है और 31 मार्च तक आपको क्या करते हैं, ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करानी है। अब जो आप आपत्तियां दर्ज कराएंगे उसमें आपके पास ऑथेंटिकेशन बुक होनी चाहिए, भले आप एनसीईआरटी की है, कोई आईएसबीएन की जो भी बुक है, यानी आईएसबीएन का जो मार्का है वो आपके होना चाहिए बुक पे, ठीक है, तभी ऑथेंटिकेशन मानी जाएगी। तो आरबीएसई ने खुद ही कुछ सवालों को तो क्या कर दिया, गलती को पकड़ लिया और खुद ने यहाँ पे बोनस के रूप में उसे डिलीट कर दिया है। यहाँ पे बोर्ड सचिव ने बताया है कि अलग अलग सवालों में कुछ गड़बड़ियां पकड़ में आई थी, ऐसे में 5 सवालों को यहाँ पे अभ्यर्थियों को बोनस अंक के रूप में दे दिया गया है। अब यहाँ पर 7 सवाल ऐसे हैं जिसमें दो दो विकल्प सही माने, 7 सवाल ऐसे हैं जिसमें क्या है, दो दो विकल्प बोर्ड ने सही माने हैं। अब दोनों विकल्प में से जो भी विकल्प बच्चे ने सही किया है, जिसको भी चुना है वो दोनों ही सही होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई एक विकल्प है उसमें ए, जैसे उसमें क्या है साथियों, ए भी सही मान लिया और बी भी सही मान लिया, ठीक है। तो कोई अभ्यर्थी, एक अभ्यर्थी ऐसा है जो ए करके आया, एक अभ्यर्थी ऐसा है दूसरा वाला, उसने क्या करा, बी करके आया, तो इन दोनों का क्या होगा, पर्सन सही माना जाएगा, ठीक है। क्या माना जाएगा, दोनों का सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे तीसरी कंडीशन ये है कि कोई अभ्यर्थी है जो नहीं तो ए करके आया नहीं बी करके आया, वो सी और अगर डी करके आया तो उसको क्या होगा, उसका क्या होगा, ठीक है, उसको फायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जहां तक लग रहा है ना, ये 1 नंबर और 2 नंबर को ही फायदा होगा। जिन्होंने ए कर दिया है वो उसका सही 1 नंबर मिल जाएगा, जिसने 2 नंबर वाले विद्यार्थी ने अगर बी किया है तो उसका भी सही। लेकिन जिन्होंने सी और डी किया ना, उनका ये सवाल क्या है, गलत रहना, क्योंकि बी और सी और डी है ना, वो आंसर आपका राइट है ही नहीं है, ठीक है। ए और बी दो ही राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी और डी करने वाले विद्यार्थी है उनको कोई भी यहाँ पे फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो 7% तो कुछ विद्यार्थियों के लिए ऐसे वरदान साबित हुए हैं कि उनके यहाँ पे अपनी पात्रता के लिए जो 82 अंक चाहिए थे वो पूरे हो गए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेंगे कितने कितने वाले आपके लिए पात्र है, ठीक है। तो साथियों, अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपके 90 क्वेश्चन पूरे राइट होने चाहिए। कितने? 90 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। इसके अलावा साथियों, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, ओबीसी, अगर आप एससी कैटेगरी से है या आप एसटी कैटेगरी से है या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको साथियों यहाँ पर जो नंबर चाहिए वो आपके चाहिए 82। कितने नंबर चाहिए? 82 नंबर चाहिए, यानी 82 क्वेश्चन आपके राइट बैठने चाहिए। बोनस मिला के ए और बी दोनों ऑप्शन वाले मिला के आपके कुल मिला के 82 अंक राइट, 82 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, क्योंकि एक पर्सन एक अंक का ही था, 82 आपके नंबर आने चाहिए, यानी 82 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं अदर कैटेगरी की,
तो अगर कोई महिला प्रतियोगिता है, वीडियो है, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक है, तो उनको यहाँ पे 75 अंक लाना ज़रूरी है, 75 क्वेश्चन उनके राइट होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई दिव्यांग साथी है तो उनके 60 क्वेश्चन आपके राइट होना ज़रूरी है, ठीक है, उनके लिए 60 होना चाहिए। और अगर कोई टीएसपी एरिया का है, 36% चाहिए जिनको, ठीक है, तो उनके केवल कितने चाहिए, 54 अंक चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के आपके पास कितना अंक चाहिए, जनरल कैटेगरी के आपके पास 90 अंक चाहिए, कितने, 90 अंक चाहिए, ठीक है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 82 अंक चाहिए। और अगर भूतपूर्व सैनिक है, आपके प्रतियोगिता महिला है, विडो महिला है, 75 अंक चाहिए, ठीक है, 75% राइट होने चाहिए। दिव्यांगजन के लिए आपके 60% राइट होने चाहिए। और टीएसपी क्षेत्र के लिए सेरिया 12 के लिए आपको 54 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर पात्रता मिलने वाली है, ठीक है साथियों। ये पात्रता है साथियों, इस बार क्या है, आजीवन है, कितने हैं, आजीवन है साथियों, ठीक है। तो आपको पात्रता का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद में आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी, और आपकी जो मुख्य परीक्षा साथियों, उसकी भी दिनांक आपकी आ चुकी है, 17 जनवरी 2026 से वो परीक्षा स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी के अंदर जुट जाइए साथियों। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपकी पात्रता क्लियर हो गई है, ठीक है, तो आप अपनी तैयारियों में जुट जाइए साथियों, ठीक है। अब आप तैयारी के अंदर जुट जाएंगे तो आप साइकोलॉजी को अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मुख्य परीक्षा का पूरा भी मालूम होना चाहिए कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो साथियों 50% यहाँ पे पूछे जाते हैं, और केवल 300 प्रश्नों की, तो 300 अंकों की वो परीक्षा होती है। 300 में से आपकी क्या होती है, कट ऑफ आती है साथियों। ये आपको जरूर ध्यान रखना है साथियों। अब साथियों रीट के रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है, ठीक है। तो रीट का रिजल्ट साथियों जहाँ तक संभव है यहाँ पे अप्रैल में भी आ सकता है, ठीक है। अप्रैल के लास्ट में यहाँ पे आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, ठीक है। नहीं तो मई में तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, रीट का रिजल्ट, ठीक है। अब इस रिजल्ट में साथियों एक बात है कि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है ना, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन सभी विद्यार्थियों को सता रही है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, ठीक है साथियों। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि आपके जैसे L1 का जो पेपर है ना, वो केवल एक शिफ्ट में होता है, ठीक है, फर्स्ट में। और जो L2 का जो पेपर हुआ ना, वो आपके सेकंड शिफ्ट में भी हुआ था, और आपके थर्ड शिफ्ट में भी हुआ था। तो यहाँ पर जो L2 का पेपर है वो 2 शिफ्ट में हुआ था, कितने, 2 शिफ्ट में हुआ था। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पेपर का अलग अलग स्तर होता है। अब साथियों जो सेकंड शिफ्ट हुई थी ना, उसमें क्या होता है, जैसे L2 का पेपर था, तो उसमें पहले भाग में आपके साथ साइकोलॉजी आई थी, सेकंड भाग में आपके हिंदी आएगी, थर्ड भाग में आपके क्या है, संस्कृत लैंग्वेज जो भी आपने चुनी, ठीक है। और फोर्थ और 5 में आपके साथियों कौन सी आई थी, आपके सामाजिक, या तो आपके साथ एसएसटी आई थी, ठीक है, या आपके क्या है, साइंस आई थी, या तो एसएसटी आई थी साथियों, या आपके पास क्या आई थी, साइंस आई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे साथियों देखो, ये पहले दिन हो गया, सेकंड शिफ्ट हो गया, और ये थर्ड शिफ्ट में भी आपके यही आ जाएंगे सेम, ठीक है। ये सेकंड शिफ्ट में भी यहाँ पे यही आएंगे, ठीक है। तो अब होता क्या साथियों कि यहाँ पे अगर हम कोई विद्यार्थी ऐसा कह रहा है कि सेकंड शिफ्ट कमजोर है, तो सेकंड शिफ्ट कमजोर ऐसे नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी क्वेश्चन भी देखे जाएंगे, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में कैसे आएंगे, तो थर्ड शिफ्ट में कैसे आए थे। यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन इसमें हार्ड थे या इसमें हार्ड थे, इसमें संस्कृत के क्वेश्चन सेकंड में हार्ड थे या थर्ड में हार्ड थे। अब यहाँ पे जो साइंस के जो क्वेश्चन थे ना, वो सेकंड में हार्ड थे या थर्ड शिफ्ट में हार्ड थे। एसटीटी के क्वेश्चन है वो सेकंड में हार्ड थे या थर्ड में हार्ड थे, ठीक है। इन सभी को देख, सभी भागों को देख के यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ऐसे नहीं केवल एक पेपर को देख लिया ये हार्ड है तो इससे आपको नॉर्मलाइजेशन होगा, नहीं, आपका प्रत्येक सेक्शन देखा जाएगा, किसमें हार्ड था, किसमें सरल थे, ठीक है। सभी को देख के यहाँ पे क्या है, औसत अंक निकाले जाएंगे। आप ही क्या निकालेंगे, औसत अंक निकाले जाएंगे, ठीक है। औसत अंकों से ही आपके क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। और साथ ही यहाँ पे देखो 2 ही शिफ्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन है ना वो ज्यादा नहीं होने वाला, ठीक है। आपके 1 या 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो कुछ अभ्यर्थियों को नुकसान हो भी सकता है और कुछ अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं होगा। जहां तक है साथियों, जो 27 फरवरी वाला जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो थोड़ा सा कठिन था, ठीक है। सभी विद्यार्थी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों से हमने कम्युनिकेशन किया, सबने ये बता रहा कि ये थोड़ा सा कठिन था, ठीक है। तो अब हम हमारे कठिन मानने से क्या कुछ नहीं होता साथियों। अब आरबीएसई बोर्ड किसको कठिन मानेगी, कैसे नॉर्मलाइजेशन करेगी, वो उनका क्षेत्राधिकार है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ना कहीं कुछ कर सकते, ठीक है। जो बोर्ड रिजल्ट देगा वही आपको क्या होगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। वो या क्या होगा, मान्य होगा। और अगर आप पात्र होंगे तो आप मुख्य की तैयारी करेंगे, नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप रीट की वापस तैयारी करेंगे साथियों, ठीक है। तो आप याद करके 31 तक आपत्ति जरूर लगा दीजिए। उसके बाद में फाइनल आंसर क्या आएगी, क्या पता 1-2% आपके और डिलेट हो जाए, तो कुछ साथी है जो नियरेस्ट है तो वो वापस पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।